तो निकल गई। मेरे साइम को कहाँ गई? काश मैं भी साइम के साथ होती, वो लोग मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। साइम के साथ मुझे भी मार देते। मुझे इस रिश्ते के टूटने का बिल्कुल भी गम नहीं है। अच्छा ही हुआ कि उसकी बुराई पहले ही हमारे सामने आ गई। शादी के बाद आती तो वो मुझे छोड़ ही देता। कुछ दिनों के लिए आप रिदा को ऊपर वापस भेज दें। लेकिन नसीमा अभी तो वो इद्दत में है। तो इद्दत अपने घर जाकर भी काट सकती है। ये लो बेटा, थोड़ा सा सूप पी लो। रिदा बेटा थोड़ा सा तो खा लो। माँ जी नहीं जा रहा, आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं मेरे साथ? आप ही से कुछ समझाए ना, मेरी तो ये बात ही नहीं सुनती। जावेद, हाँ? आपने मुझसे कुछ कहा? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। आप दोनों बाप बेटी ने मुझे समझा क्या हुआ है? क्या मेरे सीने में दिल नहीं, पत्थर है? मुझे भी साइम के जाने का इतना ही दुख है जितना आप लोगों को है। मुझे क्या समझते हैं, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ही नाचीज बनाया है। उसके आगे हमारी हस्ती ही क्या है। देखो बेटा, साइम इतनी ही जिंदगी लेकर आया था, उसकी अजल का वक्त आ गया था, वो चला गया। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। ये बात तुम समझ लो, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आ सकता, साइम वापस नहीं आ सकता। लेकिन मैं तो उसके पास जा सकती हूँ ना? हाँ माँ, मैं तो साइम के पास जा सकती हूँ ना? मैं तो मर सकती हूँ ना? नहीं माँ, रिदा क्या होगा? मुझे साइम के पास जाना है माँ। मैं तो साइम के पास जा सकती हूँ माँ। रिदा माँ, मैं साइम के पास जा सकती हूँ, वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन मैं रिदा, कैसे जा सकती? बस करो रिदा, होश करो तुम। नसीमा से ज्यादा तो सदमा नहीं है ना तुम्हारे दिल को? फ्रिया और मुझसे ज्यादा तो मोहब्बत नहीं थी ना तुम्हें साइम से? ताया जान, साइम, हम सब भी तो अपने हवास में हैं। फिर तुमने क्यों सबको परेशान कर रखा है? जाने दो भाईजान, बच्ची है। देखो जावेद, मैं पहले ही नसीमा की वजह से बहुत परेशान हूं, और फिर फरिया, उसकी हालत तो तुम जानते हो। और फिर और यार मैं कौन सा कोई पहाड़ हूं जो हौसला करके खड़ा रहूंगा? तुम ऐसा करो, रिदा को अपने साथ ले जाओ। हाँ, ले जाओ अपने साथ। सईद भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? रिदा तो अभी... जानता हूं मैं कि रिदा इद्दत में है, लेकिन तुम लोग कौन सा दूर रहते हो? और फिर लड़की वालिदैन के घर भी तो मरहूम शौहर की इद्दत पूरी कर सकती है ना। ये भी परेशान है और हम भी। तो मेरी बात का कोई और मतलब ना लेना। क्या कह रहे हैं भाईजान? तो यार देखो, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं ऊपर आऊंगा तुम्हारे पास, फिर बैठ के बात करेंगे। अभी तो मेरा दिमाग जो है ना, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या मैं कर रहा हूं। हाँ बस हो गया भाई। जब भी मैंने साइम की दुल्हन के बारे में सोचा तो मेरी नजरों के सामने तुम्हारा ही चेहरा है, और मुझे ये लगता है कि मेरे बुढ़ापे में जो बेटी मेरी दिल से खिदमत करेगी
वो तुम ही हो। दानियाल, तुम्हारे बाबा की बहुत ख्वाहिश थी कि तुम एक बहुत बड़े अच्छे सर्जन बनो और अपनी हायर स्टडीज के लिए तुम अमेरिका जाओ। अगर बाबा की यही ख्वाहिश थी तो मैं बिल्कुल पूरी करूंगा, जाऊंगा मैं। अरे वाह, यूं लगता है कि तुम बिल्कुल तैयार ही बैठे थे अमेरिका जाने के लिए। लगता है कि यहाँ से फरार होने के रास्ते ढूंढ रहे हो तुम। मैं क्यों फरार होना चाहूंगा अम्मी? मैं कोई चोर या कातिल थोड़ी हूँ। खैर, चोर और कातिल तो आप हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की, कत्ल नहीं किया मैंने किसी का। भाई, आयशा का दिल चुराया है आपने, और अब जो आप उसके अरमानों का कत्ल कर रहे हैं वो तो पागल है। और तुम्हारी कसम, मैंने उसको कभी भी दोस्त से बढ़कर नहीं चाहा। प्लीज समझाओ उसे। मैं फिलहाल तो उससे क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। प्लीज मुझे माफ करें। मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। भाई, आयशा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे और अम्मी को बहुत पसंद है, और हम तो ये सोच रहे हैं कि आपकी एंगेजमेंट कर दें। आपकी स्पेशलाइजेशन खत्म होने तक तो क्या, वो आपका कयामत तक भी इंतजार कर सकती है। नहीं, मैं किसी को लटका नहीं सकता। प्लीज अम्मी, सॉरी। क्या हो गया इसको? बाबा, गाड़ी साफ कर रहा था तो डिक्की से ये कोट मिला है। इस पे बहुत से दाग हैं, लगता है खून है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाबा, अगर आप कहें तो मैं ड्राई क्लीन के लिए दे आऊं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं देख लूंगा। आप जाएं। ठीक है बाबा। मैं देख लूंगा इसको। बाबा के कोट पे खून के धब्बे लगे हुए थे, और बाबा कोट को देख के घबराए क्यों? क्या हुआ रहीम चाचा? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। भाई, कौन? अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी। बजिया कई बार समर का प्रपोजल दे चुकी है तुम्हारे बारे में। रिदा कैसी है? रिदा भी ठीक नहीं है भाई। सॉरी मेरे दोस्त, पुलिस आ रही है। वो तुम्हें ले जाएगी। तुम बस उठे रहो। उठे रहो बस, आंखें खोले रखो अपनी। वो आ रही है, तुम्हें ले जाएगी। मैं बल्कि एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। आई एम सॉरी। मेरी माँ को मेरी जरूरत है। आई एम रियली सॉरी मेरे दोस्त। आई एम सो सॉरी। भाई, कौन? भाई मैं हूँ। खैरियत तो है ना? कमरे का दरवाजा लॉक क्यों किया हुआ है? वो तबीयत ठीक नहीं है, बस आराम कर रहा था। भाई, आपको क्या हुआ है? तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, बस वो सर में दर्द था हल्का सा। आपने मेडिसिन ली है? हाँ, मैं ठीक हूँ। परेशान कर दिया था आपने मुझे, और मुझे तो सिर्फ इस बात की फिक्र है कि आप अमेरिका जाके लापरवाह हो जाएंगे। अपना ख्याल कैसे रखेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी पैकिंग कब शुरू करें? और सीट कंफर्म हो गई ना आपकी? बस जैसे एजेंट कंफर्म करता है पैकिंग शुरू कर देंगे। अच्छा ठीक है, मुझे बता देना।
तुम बस तस्वीरें बनाती रहना आयजा, और वो तुम्हें छोड़कर समंदर पार चला जाएगा। मम्मी वो मैं बस फ्री थी तो सोचा प्रैक्टिस ही कर लेती हूँ। शनाज से हुई है मेरी बात। वो कह रही थी कि दानियल अपनी टिकट कंफर्म करवाने चला गया। तो मम्मी वो हमें मिले बगैर थोड़ी जा सकता है। आयजा मैं उसके मिल के जाने की बात नहीं कर रही, लेकिन बहरहाल उसे जाने से पहले तुम्हारे बारे में कोई डिसीजन ले लेना चाहिए था। मम्मी आप परेशान क्यों हो रही हैं? जब दानियाल अमेरिका से आएगा तो जैसा आप चाहेंगी ना वैसा होगा। और अगर वहीं से वो किसी को अपने साथ ले आया तो? मम्मी सिकंदर भाई अमेरिका से सर्जरी करके आ रहे हैं, वो भी अपने साथ किसी को ला रहे हैं क्या? वो मुझे अपने पल पल की खबर देता है, और मैं भी उसकी तरफ से गाफिल नहीं हूँ बेटा। शहनाज आंटी भी दानियाल की तरफ से बिल्कुल गफलत नहीं बरतेंगे, और वैसे भी दानियाल उन्हें सब कुछ बताता है। वैसे तो वो मुझे भी सब कुछ बताता है। मम्मी आप प्लीज हमें लेकर परेशान मत हुआ करें। ठीक है आयजा, अगर तुम खुशफहमी के सहारे अपना वक्त बर्बाद करना चाहती हो तो भले करती रहो, लेकिन बेटा मेरा दिल दानियल की तरफ से बिल्कुल मुतमईन नहीं। शहनाज जब तक दानियल के नाम की अंगूठी तुम्हारे हाथ में नहीं पहनाती ना, मैं उस वक्त तक परेशान ही रहूंगी। और हाँ, अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी। बजिया कई बार समर का प्रपोजल दे चुकी है तुम्हारे बारे में। मम्मी प्लीज, मैंने आपसे कहा तो है, दानियाल के वापस आते ही शहनाज आंटी आपसे बात कर लेंगी। आप प्लीज ये बार बार समर का नाम ना लिया करें मेरे सामने। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। बचपन से सिर्फ दानियल 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 के लिए पागल होगी ये। आपके बाप आप खतरे से बाहर हैं और 1-2 दिन में घर भी जा सकते हैं। माँ, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? मेरा घर तो अब वो है ना। कुछ दिन तुम यहाँ मेरे पास रहो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं तो ठीक हूँ, ताई जान ठीक नहीं है, सदमे में है वो, उदास है, परेशान है। उन्हें मेरी ज़रूरत होगी ना, मुझे उनके पास जाना चाहिए।
उनका ख्याल रखना चाहिए। सैम सैम कितना चाहते थे ना ताई जान को, अब मुझे भी उतना ही चाहना चाहिए ताई जान को। रिदा बेटा, भाभी के पास तो नौकर चाकर है, वो उनका ख्याल रख सकते हैं। तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, बस तुम सिर्फ आराम करो। मेरा आराम, मेरा सुकून, मेरा तो सब कुछ ही साइम अपने साथ ले गए। रिदा बेटा, तुम साइम की खुशी को महसूस करना चाहती हो? तुम उठो, जाके वज़ू करो और कुरान पढ़ो, साइम की मग़फ़िरत की दुआ करो। साइम तुम्हें देख के बहुत खुश होगा। खुश होगा। ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारे दिल पे अपना नाम लिख रहा हूं। आपका नाम तो हमेशा मेरे दिल पर लिखा है। नसीमा, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं, बस मुझे साइम याद आ रहा था। साइम को हमसे जुदा हुए कितने दिन हो गए, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। दिनों का क्या पूछती हो नसीमा, मुझे तो लगता है सदियां बीत गई उसे यहाँ से गए। लेकिन मुझे तो हर वक्त साइम की आवाजें आती, मम्मा मम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपकी तबीयत कैसी है? सर साहब, मुझे कमरे में ले जाए। आओ। अभी आपको तो बहुत कमजोरी हो गई है। जिस माँ का एक ही बेटा हो और वो भी जवानी में माँ को तन्हा छोड़कर चला जाए, उस माँ में हिम्मत कैसे आ सकती है भाईजान? आप देखें मेरी तरफ, मैं एक जिंदा लाश हूँ, बस सांसें चल रही है मेरी। अल्लाह आपको हौसला और सब्र दे भाभी। मैं आपके गम को महसूस कर सकता हूँ। माफ कीजिएगा भाई साहब, गम जिसे लगता है वही महसूस कर पाता है, और जिनकी वजह से गम मिले उनको सामने देखकर मजीद तकलीफ में इजाफा हो जाता है। जख्म ताजा जो होने लगते हैं। रिदा कैसी है? रिदा भी ठीक नहीं है भाई। सही साहब, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे अंदर ले चले। हाँ हाँ, बहुत तबीयत खराब हो रही है। आप ठीक तो हैं? रिदा प्लीज इस वक्त यहाँ से चली जाओ। इस वक्त मुझ पर अपनी नहुसत मत डालो।
ये ना हो मेरे बच्चे को भी कुछ हो जाए। खुदा का वास्ता है ज़ैनब, ले जाओ प्लीज मनहूस बेटी को। क्या मेरी बेटी को भी मारोगी? देख नहीं रही फरिया की क्या हालत हो चुकी है। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। अम्मा, फरिया, फरिया मेरे बच्चे, उठो उठो, क्या हुआ फरिया? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक हूं मैं। क्या होना मुझे? मेरा ख्याल है कि एक बार फिर आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर चेकअप करवा लेना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है ज़ैनब, तुम परेशान मत हो। कोई बात हुई है क्या? जावेद, मुझे बताएं ना। बातें तो अब होती रहेगी, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। यकीनन नसीमा भाभी ने ही कुछ कहा होगा। मैं तो पहले ही कहती थी कि नसीमा भाभी इस शादी के हक में ही नहीं थी। वो कभी भी रिदा को अपनी बहू बनाना ही नहीं चाहती थी। देखो, नसीबों में जो लिखा होता है वो होकर रहता है, और हमारी बेटी के नसीब में यही लिखा था। नसीमा भाभी का रवैया बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रहा। मेरा तो ये सोच सोच के दिल हौल खाता है, खौफ से लर्ज उठता है कि कहीं खुदा ना खास्ता रिदा के साथ कोई। क्या होगा रिदा के साथ? क्या होगा बताओ मुझे ज़ैनब, क्या होगा उसके साथ? जो उसके साथ हो चुका है उससे बढ़कर भी कुछ हो सकता है। मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ ज़ैनब, मगर उसके नसीब नहीं लिख सकता। बेबस, मैं बहुत बेबस, बहुत बेबस। परेशान ना हो प्लीज, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आराम से अम्मी, आराम से। वैसे आप भी अजीब हैं। मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो मुझे आप एयरपोर्ट छोड़ने जा रही है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं। अरे बेटा, मैं कौन सा कोई तुम्हें छोड़ने के लिए अमेरिका तक जा रही हूँ? ये एयरपोर्ट तक ही तो जाना है मुझे। लेकिन एयरपोर्ट का रास्ता भी छोटा थोड़ी है, अब थक जाएंगी रास्ते में। भाई आपको तो पता है, जब तक अम्मी आपको अपनी आंखों के सामने रुखसत नहीं कर लेंगी ना, इन्हें बिल्कुल भी चैन नहीं आएगा। लेकिन आप बेफिक्र हो जाए, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। चले दानियाल बाबा, जल्दी आइएगा, मैं आपके बगैर बहुत उदास हो जाऊंगा। जी जी, जल्दी आएंगे। खैर से रहे, खैर से। मामा करें फराज को कॉल। नहीं बर्दाश्त हो रहा मेरे से, हॉस्पिटल ले चले मुझे। बेटे फराज को कॉल की है, वो रास्ते में होगा, आता ही होगा, बस सब्र कर लो थोड़ा सा। क्या कर ले यार कॉल से, क्या चाहती है, मर जाऊं मैं? मेरा बच्चा। फरिया आप ठीक तो हैं? इसे अगर चली जाए यहाँ से। देखो रिदा, इस वक्त यहाँ से चली जाओ। इस वक्त मैं तुम्हारा साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो वो यहाँ नहीं है, जिसके बहाने तुम यहाँ के चक्कर बार बार लगाती थी।
टिक कर बैठ जाओ अपने घर पर। अब क्या लेने आती हो यहाँ पर? ताई अम्मी, मैं तो आपकी तबीयत पूछने आई थी। बस कर दो बीबी, हमारी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं, बिल्कुल जिंदा हैं, तुम्हारे सामने हैं। जाओ यहाँ से। रिदा प्लीज इस वक्त यहाँ से चली जाओ। इस वक्त मुझ पर अपनी नहुसत मत डालो, ये ना हो मेरे बच्चे को भी कुछ हो जाए। अल्लाह ना करे बेटा ऐसा हो। अरे बेटा, अल्लाह की रहमत से मुंह नहीं मोड़ते। इंशाअल्लाह तुम अपनी भरी गोद लेकर अपने घर वापस जाओगी, और अल्लाह ने इस दुनिया में किसी को भी मनहूस नहीं बनाया। होते हैं कुछ लोग मनहूस, क्यों नहीं होते? देखा नहीं आपने? है ना आपकी बेटी, इसी की नहुसा से तो मरा मेरा भाई। नहीं हूं मैं मनहूस ताई अम्मी, मैंने तो सायम के साथ जीने मरने की दुआएं मांगी हैं। मैंने तो दुआएं मांगी हैं कि मेरी उम्र भी उसे लग जाए। मनहूस नहीं हूं पर आप मेरा यकीन करें, मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम और तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा क्या है? तुम तो 4 दिन शोक मनाओगी, हिद्दत काटोगी और फिर से किसी का घर बसाने का सोचने लग जाओगी। ये ख्वाब नहीं जिंदगी। घर तो मेरा उजड़ा है, मेरी कोख उजड़ी है। सारी जिंदगी मैं रहूंगी, मैं तड़पूंगी अपने बेटे के लिए। तुम्हारा कुछ नहीं गया, दफा हो जाओ यहाँ से। खुदा का वास्ता है ज़ैनब, ले जाओ प्लीज मनहूस बेटी को। क्या मेरी बेटी को भी मारोगी? देख नहीं रही फरिया की क्या हालत हो चुकी है। ले जाओ इसे, खुदा के वास्ते ले जाओ इसे। आओ बेटा, चलो ऊपर चलो, आ जाओ, आ जाओ। अम्मा फरिया, फरिया मेरे बच्चे, उठो उठो, क्या हुआ फरिया? मेरे बच्चे, अल्लाह मेरे बच्चे को क्या हो गया? फरिया मेरी जान, आंखें खोलो ना। फरिया उठो, शाबाश। फरिया के हस्बैंड कौन है? जी मैं हूँ। हाँ, आप यूँ कीजिए, जल्दी से यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। ये क्या है? इनकी मिसेस का केस खासा खराब है, इसलिए हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। मेरी मिसेस ठीक तो है ना? इस वक्त बच्चा और माँ दोनों सीरियस है। क्या? हम दोनों में से किसी एक को बचाने की कोशिश करेंगे। या अल्लाह खैर। ये अल्लाह खैर करे। अब खैर कैसे हो सकती है भाभी? रिदा की नहुसत जो पड़ गई है मेरे घर पर, अब खैर कभी नहीं हो सकती। आहिस्ता बोल लो, हॉस्पिटल है। देखें, आप लोग बातों में वक्त मत जाया करें, हम वेट नहीं कर सकते। आप साइन कीजिए यहाँ पर। आप सब दुआ कीजिए। सही साहब, मैं बता रही हूँ, अगर मेरी बेटी को या उसके बच्चे को कुछ हुआ तो मैं रिदा को जान से मार दूंगी या इस घर से निकाल दूंगी, बता रही हूँ मैं। हॉस्पिटल है ये। खुदा का वास्ता है ज़ैनब, ले जाओ प्लीज मनहूस बेटी को। क्या मेरी बेटी को भी मारोगी? देख नहीं रही फरिया की क्या हालत हो चुकी है। ले जाओ इसे, खुदा के वास्ते ले जाओ इसे। क्या करूं मैं? बाबा को फोन करके पूछूं या माँ को फोन करूं? माँ फोन क्यों नहीं उठा रही?
सिग्नल नहीं आ रहा है, कभी माँ का फोन नहीं लग रहा। या अल्लाह, इतनी देर हो गई है, मेरी बेटी के बारे में कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा। सईद, कोई क्यों नहीं बता रहा मेरी बेटी कैसी है? अल्लाह खैर करेगा नसीमा, बस तुम दुआ करो। मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे फरिया ठीक नहीं है। आप जाए ना, आप किसी से जाके पूछें। किससे पूछूं? यहाँ तो कोई भी नहीं है, अंदर ऑपरेशन हो रहा है। अब तो जो भी इत्तला आएगी अंदर से ही आएगी। या अल्लाह खैर करना, या मेरे मालिक, मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? डॉक्टर, मेरी मिसेस और मेरा बेबी। मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, हम सिर्फ आपकी मिसेस को बचा सके हैं, बावजूद कोशिश के आपके बेटे को नहीं बचा सके। आई एम सॉरी। ये सब क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सही, ये नहीं हो सकता। अभी तो मैं पहला सदमा नहीं भूली, एक और सदमा। नहीं सही, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी की गोद खाली नहीं हो सकती। मैं ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। भाभी, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उन्होंने फरिया की जान बख्श दी है। यही उसका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, उसने मेरी बेटी की जान तो बचा ली, लेकिन मेरी बेटी की कोख उजाड़ दी तुम्हारी ये दुआओं ने, फूंकों ने, जो अभी तुम बैठी मार रही थी। देखा है मैंने। जादू टूने करती हो ना मेरी बेटी पर। अभी ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो फ्रिया और उसके बच्चे की जिंदगी की दुआएं मांग रही थी। भाई, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, न जाने वो क्यों हमें इतने सदमे दे रहा है। फराज, बेटे, जो अल्लाह को मंजूर, हम कुछ नहीं कर सकते। ये अल्लाह के काम। हेलो माँ, कहाँ हैं आप? कब से परेशान हूँ मैं, कब से आपको कॉल्स कर रही हूँ, लेकिन आप पिक ही नहीं कर रही। क्या हुआ? आपने कुछ बताया क्यों नहीं? हाँ बेटा, काफी परेशानी है। वो फरिया तो ठीक है, लेकिन उसका बच्चा। क्या फरिया आप ही का बेटा हुआ है? अल्लाह ने ये खुशी हमें दी और फिर वापस भी ले ली। फरिया का बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया।